नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पत्रकार अड्डा में। मैं आपके साथ राहुल गांधी लगातार खबरों में बने हुए हैं, चाहे वोट चोरी को लेकर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और चाहे उसके एक दिन बाद ही संसद से लेकर इलेक्शन कमीशन के ऑफिस तक SIR का उनको विरोध करना हो। जनता के बीच कहीं ना कहीं अब एक कश्मकश बनी हुई है कि अगर वोट चोरी हो रहे हैं और SIR भी किया जा रहा है तो भी सही है, और अगर SIR होगा तो वोट चोरी कैसे हो पाएंगे। इसी पर हम बात करते हैं स्वतंत्र क्या वो अपनी राय रखना बात करें, क्योंकि बिहार में चुनाव भी है। बिहार में SIR होगा। राहुल गांधी भी कुछ दिनों पहले वोट चोरी की बात तो कैसे देखते। पहली बात तो पत्रकार महोदय, हमको नहीं लगता है कि आज तक हमको पहली बार उम्मीद हुआ था कि राहुल गांधी कुछ फैक्ट परोसने आए हैं पहली बार देश में, लेकिन वो भी जब फैक्ट देखने को मिला तो आदित्य श्रीवास्तव किसी का नाम लिए थे, वो आदित्य श्रीवास्तव से भी न्यूज चैनल वाले बात कर लिए। पता चलता है वो आदित्य श्रीवास्तव का लोकेशन कुछ इधर उधर हुआ था, जो कि वो अपना सही कर चुका है। राहुल गांधी उसको एक्सपोज करने आए थे तो ढंग से वो एक्सपोज भी नहीं कर पाए, खुद एक्सपोज हो गए। दूसरी चीज, राहुल गांधी चोरी का बात कर रहे हैं। राहुल गांधी के जो बाप दादा थे वो कैसे प्रधानमंत्री बने, उनसे ये पूछ लीजिए। तीसरी बात, अगर तुम वोट चोरी का बात कर रहे हो कि एक फर्जी वोटर आ जाता है तो चलो भाई श्रीवास्तव का नाम लिए ना। तुम्हारा अभी बिहार इलेक्शन का भी बात करते हैं, बिहार इलेक्शन भी आ रहा है। बिहार में जब मोदी जी या फिर जो सरकार हमारे बोलते हैं कि रोहिंग्या जो वोटर है, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी जो है, जितने भी रेफ्यूजीज है उनको हटाएंगे, वो लोग का वोट नहीं चाहिए हम लोग को, वो लोग इस देश के नहीं, उन लोग वोट नहीं देंगे। अमित शाह जी भी बोले तो ये लोग को चुन मचता है। तब ये लोग क्या बोलेगा, नहीं बांग्लादेशी तो मेरे पापा है, पाकिस्तानी तो मेरे चाचा है और अफगानी तो मेरे तताऊ है। तब ये लोग अपना बाप दादा सब बना लेगा। लेकिन अगर देश का कोई युवा जो हिंदू है और जो देश का रियल नागरिक आदित्य श्रीवास्तव, उसका अगर थोड़ा सा नाम इधर उधर हो गया, लोकेशन इधर उधर हो गया, तो ये लोग बोले 10 को वोट दे दिया। तुम अपने बाप दादा को तो बता दो अगर बुदा है तो, और जब बुदा नहीं है तो बीच में मत पूरा करो। उनके पास पूरी रिसर्च 6 महीने की उनके कार्यकर्ताओं की मेहनत है। डोर टू डोर गए हैं बैंगलोर में, उस सीट पर महादेवपुरा पर जाओ, कहते हैं एक बिल्डिंग के अंदर कमरे के अंदर 90 लोग रहते हैं। उनके पास चिट्ठा है, वो पूरा का पूरा दिखाया था कि ये एड्रेस इनके चेंज हो गए, ये जो फर्जी वोट डालते हैं। पहली बात तो पत्रकार महोदय, रिसर्च 6 महीने का नहीं। आपको हम एक कायदे से बात बता दें, राहुल गांधी को पहली बात तो मैच्योर होने में अभी 53 साल से हुआ है, 53 साल में भी मैच्योर नहीं हो पाया है, तो 6 महीना में बंदा सबूत कहां से इकट्ठा कर देगा बीजेपी, तो सोचने वाला बात है। दूसरी चीज, प्रूफ का बात की तो जो प्रूफ दिखाए उसी प्रूफ पे तो हम आपको बताए ना, आदित्य श्रीवास्तव। एक ही नाम को बार बार हाईलाइट किया, आदित्य श्रीवास्तव, आदित्य श्रीवास्तव, कहाँ फैक्ट निकला बताइए। और उसी को कौन चला रहा है, अजीत अंजुम की क्या बोलता है, फर्जी निकाल दिए, मोदी जी वोट ले लिए। भाई फर्जी अगर है ना तो प्रूफ दो ना, फैक्ट दो रियल में। अगर तुम एक घर में जाके 90 लोग को देख रहे हो तो यहाँ पे आके दिल्ली के वहाँ पे जाके शास्त्रीपाड़ के इलाका जहाँ पे जमुनापाड़ी सब इलाके में बांग्लादेशी बस है, वहाँ पे जाके देखो केजरीवाल के वोटर कौन थे, और जिसको अभी रेखा गुप्ता जी हटा रही है उसको नहीं देखेगा। हम बोले तो इस लोग को दिक्कत सिर्फ इससे, ये लोग बस मुद्दा निकाला था SIR को खोज करके कि कहीं ना कहीं ऐसा मुद्दा निकले चुनाव से पहले ताकि देश में मोदी जी को चोर साबित कर दे। तो हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि आज तक मोदी जी को जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान भी ना चोर बोला है, ना कायर बोला है, ना अमेरिका बोला, ना चाइना बोला, लेकिन हमारे देश में राहुल गांधी मोदी जी को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को चोर साबित करने के लिए 6 महीना लगा दिया। अगर सुनिए तो पत्रकार महोदय, अगर उतना 6 महीना में कुछ पढ़ाई लिखाई कर लेता ना 1 से लेकर 6 क्लास तक भी, तो उसका जो बेसिक होता है मल्टीप्लीकेशन, थोड़ा बहुत एड सब्सट्रैक्शन, पानी को पापा नहीं बोलाता है, पानी को पानी ही बोला जाता है, तो ये सब चीज वो सीख जाता। लेकिन वो 6 महीना क्या चीज में लगा, देश के प्रधानमंत्री को चोर साबित करने में। हुआ क्या, खुद बकलोल साबित हो गया। तो और रही बात, अभी क्या बताते हैं इलेक्शन कमीशन, पत्रकार महोदय आपको सीरियसली बता रहे हैं, आने वाले टाइम में ना वो आप लोग को भी चोर बोल देंगे, अब बोलते ही है और बोल ही रहे हैं। उन लोग को मीडिया पे भरोसा नहीं, उन लोग को इलेक्शन कमीशन में भरोसा नहीं, उन लोग को हमारे प्रधानमंत्री भरोसा नहीं, उन लोगों को क्या बोलते हैं देश में भरोसा नहीं, तो तुमको भरोसा किसे, पाकिस्तान पे। जब इस देश में देखिए, जब ट्रंप देश के साथ था तब कौन उसके साथ था, पूरा देश का नागरिक हम भी थे कि मोदी जी भी पूरा साथ में दोस्ती यारी निभा रहे थे। जैसे ही वो देश के खिलाफ गया, टैरिफ वैरिफ बहुत सारी चीज करने लगा, देश के खिलाफ बयानबाजी करने लगा, देखिए समर्थन में ट्रंप के समर्थन में कौन है, कांग्रेस है। तो ये आइडियोलॉजी आपको साफ साफ दर्शाता है कि जो देश के खिलाफ है कांग्रेस उसके साथ है, और जो देश के साथ है उसके साथ सिर्फ बीजेपी और हम। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे साथ अब देश का पूरा युवा जुड़ चुका है, सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रहा है, मिस कॉल दो, वोट चोरी के खिलाफ हमारे साथ जुड़ो, 6 लाख 7 लाख मिस कॉल उनके पास जाती है। उन्होंने ये तो धमकी दे दी है, जो इलेक्शन कमीशन जिनके साथ भी चोरी कर रहा है रिटायर हो जाएंगे, उनको बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ेंगे। पत्रकार महोदय, सीलमपुर, जाफराबाद, शाहीन बाग और ऐसे कुछ एरिया आप समझ सकते हैं, ऐसा कंपैरिजन कर रहा है।
ऐसे ऐसे पूछ एरिया में 4-5 को फोन चोरी कर करके 2-4 युवा रखता है वहाँ पे एक किला रहता है, ब्लेडबाज रहता है, वो सब कॉल कर दिया होगा राहुल गांधी को। देश का युवा जो इंटेलेक्चुअल है, ना डीयू का एनएसयूआई का युवा किया होगा, एनएसयूआई भी बोल रहा है, ना ही एबीवीपी का किया होगा, ना ही कोई भी देश का युवा किया हो, पढ़ा लिखा किया कौन होगा? वही कंगला, जाफराबाद, शाहीनबाग, सीलमपुरी का लड़का लोग। तो इस लोग को अगर वोटर समझ रहे तो जीत जाइएगा उसी लोग के वोट पे लेके। जब ये लोग का वोटिंग देने का बारी आएगा तो वही सीलम जाफराबाद का जब लड़का लोग आएगा उनका वोटिंग लिस्ट नाम ही नहीं रहेगा, तो इन लोग को कॉल जाएगा। आपको बता रहे करोड़ों, जब भारत तोड़ो यात्रा ये लोग निकाले थे, भारत तोड़ो ही निकाले थे ना, जब ये लोग नहीं तोड़ा था, जब भारत को टूटा ही नहीं था, जब ये लोग भारत तोड़ने के लिए यात्रा निकाले थे तब इन लोग के साथ कितना भीड़ था, काफी संख्या में, जहां जा रहे थे वहां पूरा रोड भर जा रहा था। वोट कितना मिल गया? तो आप समझ लीजिए मिस कॉल और कॉल और मैसेज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात यह है जनता रैंडमली सब चीज देख रहा है कि भाई देश के लिए कौन काम कर रहा है और कौन चोर था और किसका बाप दादा चोर था और किसकी माँ किस देश से चोरी करके यहाँ भाग आई, वो सब देख रहा है जनता। और मोदी जी क्या है वो भी जनता देख रहा है। तो कहीं ना कहीं उसका जितना भी चोर साबित करने के लिए गया है उसको बोलिएगा अपने नाम में जो राहुल गांधी जो लगाता है वो जाके राहुल खान लगा लेने, जो नाम चोरी किया हुआ है उसको सिद्ध कर देने। इस पूरे मुद्दे पर और कुछ लोग हैं उनसे पूछेंगे वो क्या अपनी राय रखने वाले हैं, क्या कहेंगे ये एसआईआर का मुद्दा जो चल रहा है लगातार, क्या राहुल गांधी सच में कुछ मुद्दा लेके आना देश की जनता के लिए या फिर एसआईआर को गलत बताने वाले और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बोलने वाले कि बीजेपी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर वोट चुरा रही है, इन दोनों मुद्दों में कोई दम है? ये वही मुद्दा है जैसे राफेल का मुद्दा लाए थे, ये वही मुद्दा है जैसे इन्होंने अलग अलग मुद्दे उछाले, चौकीदार चोर है, ये वही मुद्दा है जैसे ऑपरेशन सिंदूर लाए थे। मैं इनके चमचों से पूछना चाहता हूँ और राहुल गांधी से सवाल है मेरा, जब आप लोग कहते हो कि मोदी ने और इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम हैक कर लिया, जब जो बंदा ईवीएम हैक कर सकता है तो उसको वोटर लिस्ट में नाम कटवाने की क्या जरूरत पड़ गई? या तो दो कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर कर दीजिए। दूसरा, राहुल गांधी इसलिए फड़फड़ाए हुए हैं क्योंकि राहुल गांधी को मीडिया के हेडलाइन में बनने का बड़ा शौक है। वो ये देख रहे हैं कि मीडिया के हेडलाइन में कैसे बन सकते हैं, तो वो ऐसे मुद्दे ला रहे हैं जो देश के लिए मिथक है, जो देश के लिए किसी भी काम का नहीं है। 1947 के बाद सर जब देश आजाद हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी तब भी चुनाव आयोग ये करवाती थी एसआईआर, जब राजीव गांधी की सरकार थी तब भी होता था, जब इंदिरा गांधी थी तब भी होता था, जब मनमोहन सिंह थे तब भी होता था। वोट नहीं छुड़ते थे सर, एसआईआर होता था। एसआईआर का मतलब होता है कि प्रशासन ये चेक करती है, चुनाव आयोग, कि जो वोटर लिस्ट में नाम है वो वैलिड है या मतदाता में छुपे हुए किसी तरीके का फर्जी नहीं है। बिहार के एसआईआर का रिपोर्ट आप उठा के देखिए कि 26 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं, 34 लाख से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं, 32 लाख से ज्यादा लोग जो दूसरी जगह पलायन करके वोट डालने का काम कर रहे हैं, तो उनके नाम काटे गए हैं जो कि वहां मतदाता सूची में रहते हुए वहां के लिए किसी काम के नहीं है। लेकिन ये तो बताइए, अगर ये आप ये फर्जी कह रहे हैं तो ये इतना बड़ा प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? संसद से इलेक्शन कमीशन के ऑफिस तक जाया जा रहा है, भैया अखिलेश यादव बैरिकेड कूद जाते हैं, उन्हें फिक्र नहीं है अपनी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी डिटेन कर लिए जाते हैं, कितने उनके सांसद बेहोश हो जाते हैं, वो तो देश की जनता की आवाज बन रहे हैं ना। ये सर अपने चेले चमाटों को खुश करने के लिए बनाया जा रहा है। बाहर से राहुल गांधी कोई मुद्दा लाए हुए हैं और आप जैसे उसको लपकने के काम कर रहे हैं। मीडिया से हमारा काम है लपकने का। मीडिया वाले बिना फालतू का हवा फैला रहे हैं। चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से काम करता है और मैं जानकारी के लिए बता दूं, राहुल गांधी के पास कोई मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी देश के लिए किसी तरीके के काम के हैं नहीं, मिथक नेता बन चुके हैं, इसलिए राहुल गांधी ऐसे बयान दे रहे हैं जो देश के लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। इससे बड़ा मुद्दा और क्या होगा? वो यही तो कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है देश के अंदर। किसने बोल दिया? राहुल गांधी कह रहे, पूरा विपक्ष। गांधी ने तो बोला था चौकीदार चोर है, माफी मांग लिया। राहुल गांधी ने बोला था कि बोफोर्स जो लाए हैं नरेंद्र मोदी राफेल उसमें घोटाला हुआ, माफी मांगा। राहुल गांधी कहते थे कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो फर्जी है, उसमें वो माफी मांगते फिर रहे हैं। राहुल गांधी बोल रहे थे कि जो ये सारे मुद्दे चल रहे सरकार ने कुछ किया नहीं, माफी मांगते फिर रहे हैं। राहुल गांधी माफी भी रहे और उसके अलावा कुछ नहीं है। लीडर ऑफ अपोजिशन भी है वो कह रहे ईडी सीबीआई हमारे हाथ में, तो हम बताएंगे कैसे। कोर्ट ने उनकी नागरिकता पे सवाल उठा दिया। लीडर ऑफ अपोजिशन की बात ही छोड़ दीजिए। जो भारत के सेना पे सवाल उठा दिया वो कैसा लीडर ऑफ अपोजिशन है भाई साहब? राहुल गांधी वो पप्पू है जो चील कौआ को नौकरी दे दे, वो पप्पू है जो टाइल लगवा दे खेतों में, वो पप्पू है जिसको कुछ पता नहीं है। आजकल वो ट्रंप की वाहवाही कर रहा है, किस लिए कर रहा है? क्योंकि उसके पास मुद्दे नहीं बचे हुए और हताश मतलब सर
50% टैरिफ लगना ही मुद्दा नहीं है। सर ये निराशा की लड़ाई है। नया भारत है, ट्रंप के सामने कोई झुका नहीं है। ट्रंप को आंखें मिलाकर भारत की सरकार, भारत की सेना बात कर रही है। और ट्रंप को हम जानकारी के लिए बता दे, तुम 50 लगाओगे तो सेब कैसे खाओगे ये पता कर लेना। ये तो बताओ, ये मुद्दा नहीं है कि 50% टैरिफ लगाना है। आप नमस्ते ट्रंप है, हाउडी मोदी हो रहा था, ये सारी चीजें हो रही थी। अब ट्रंप जी सबसे ज्यादा टैरिफ लगने वाले जो 2 देश है उसमें दूसरा भारत है। अमेरिकन सरकार अपने सिटीजन के लिए फैसले ले रही है, भारत सरकार अपने लिए फैसले ले रही है। हम अपने लिए समर्थ है, हमें अमेरिका और उसकी किसी चीज की जरूरत नहीं है। देश पहले ही प्रबल और बलपूर्वक काम कर रहा है, आप बेफिक्र रहिए, भारत की सरकार डंके की चोट पे जवाब देगी। ये बताइए मुझे, वो इतनी बड़ी रिसर्च पेपर है उनके पास, उन्होंने इतनी मोटी मोटी गड्डियां दिखाई कि इसमें ऐसे वोटर्स हैं जो सेम एड्रेस पे रह रहे हैं, ऐसे वोटर्स हैं जो 4-4 जगह वोट दे रहे हैं, 7 फुट ऊंची उनकी भैया सारी रिसर्च है, उस पर भरोसा नहीं है। तेलंगाना में इस्तीफा कब दे रही है इनकी सरकार? मतलब इस्तीफा भी वही देना पड़ेगा सर। 99 सीटों पे सांसद इस्तीफा कब दे रहे हैं इनके? कर्नाटक में इस्तीफा कब दे रहे हैं? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी खुद इस्तीफा कब दे रहे हैं? क्योंकि भाई इनको भरोसा नहीं है ना चुनाव आयोग पे, इनको सीबीआई पे भरोसा नहीं, चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं, एनआईए पे भरोसा नहीं, सीबीआई पे भरोसा नहीं, अलकायदा पे भरोसा है, मुनीर पे भरोसा है, ट्रंप पे भरोसा है, उन आतंकवादियों पे भरोसा है जो आतंकवादी पहलगाम में हमले कर गए, उन पर भरोसा है, पर देश की सेना पे भरोसा नहीं है। ये ऐसा नेता है सर जो देश के लिए कलंक है, और कलंकित लोगों का आप मीडिया में उछालते रहिए, आप मजे लीजिए। देश की जनता नरेंद्र मोदी के साथ इसलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ईवीएम और चुनाव आयोग हैक नहीं किया, नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ जनता का दिल हैक किया है। घर देकर, शौचालय देकर, सुविधाएं देकर, सुरक्षा देकर, ये सारी चीजें देकर नरेंद्र मोदी ने देश की जनता के दिल को हैक कर लिया है। और राहुल गांधी इसलिए पगलाए हुए हैं। 14 राज्यों में इंडिया गठबंधन की सरकार है, इंडिया गठबंधन को समझ नहीं आ रहा ये हताशा और निराशा की लड़ाई है जो राहुल गांधी सड़कों पर लड़ने का काम कर रहे हैं। जिसने सोने का चम्मच लेकर जिंदगी भर जिया हो, अब उसके हाथ में लकड़ी का चम्मच पकड़ा दिया जाएगा तो वो तो रोएगा ना। बच्चे के हाथ से खिलौना जा चुका है, वो सत्ता के लिए पगलाया हुआ है। देश को तोड़ने के लिए, देश में कुछ भी करने के लिए वो किसी भी तरीके से ऐसे मुद्दे लाएगा जो देश को भटकाने का काम करने की कोशिश करेगा। पर देश की जनता समझदार है कि राहुल गांधी को फिर से वोट से कैसे जवाब देना है, और वो दे रही है। कहीं ना कहीं जनता के बीच संशय बना हुआ है कि अगर एसआईआर गलत है तो फिर राहुल गांधी क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वोट चोरी की बात करते हैं, और अगर एसआईआर सही है तो फिर क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है संसद से लेके इलेक्शन कमीशन ऑफिस तक। क्योंकि यही बात पक्ष से, यानी सत्ता पक्ष से लेकर जनता के बीच अब एक चर्चा का विषय बन गई है। तो जितने भी लोग इस पूरे मामले पर अपनी राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आए तो शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।